हम फ़ोन किए थे किशन को, फ़ोन बंद आ रहा है उसका। और वो बेंगलोर वाली कंपनी में भी फ़ोन किए थे, वो वहाँ भी नहीं है। और धीरू को? धीरू का भी फ़ोन बंद आ रहा है। माँ तुम चिंता मत करो, वो अपने मन से गया है तो अपने ही मन से आ जाएगा। खाना इज रेडी। जाओ टेबल पर रख दो। ओके। माँ तुम खाना खा लो, हम इनको खिला देंगे। खोलो दरवाजा। नहीं खुलेगा। आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। कहा हुआ? जाने देना, मिटा ले काजल। आज हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे आंखों में जलने वाली दवा डाल दी है। तू भी तो उसको तंग की थी ना। तंग किए थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरा आंख फोड़ देगा। जाने देना, उसे माफ कर दे। एकदम माफ नहीं करेंगे। अरे क्या हुआ? तू इतने गुस्से में क्यों है? और ये क्या हुलिया बना रखा है? हाँ, ये क्या हुलिया बना रखा है? ये तुम प्रतीक से ही पूछो। हाँ तो क्या हुआ बताओ ना। इन दोनों को छोड़ो, ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। अब सुबह में ये उसको तंग की थी, तो लो अभी वो इसको तंग कर रहा है। अच्छा रुक जाओ कोमल, आने दो उसको बाहर, हम उसको बताते हैं अच्छे से। प्रतीक, प्रतीक, हाँ। बाहर आओ। नहीं। बाहर आओ, कहा ना हमने। कोमल की आंखों में तुमने जलने वाली दवाई क्यों डाली? कुछ हो जाता तो? ये भी तो सुबह में मेरे से मजाक की थी। तो तुम मजाक में कुछ भी कर दोगे? अगर कुछ हो जाता तो? हाँ तो चलो माफी मांगो। कहा ना माफी मांगो। सॉरी। अब तू भी चल, गुस्सा थूक और जा चाय बना। जा जा। अच्छा सुन कोमल, चाय बनाने से पहले आंख अच्छे से धो लेना, नहीं तो चाय में चीनी की जगह पे नमक डाल देगी। इन लोगों का भी ना झगड़ा। अच्छा ये डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ 2-3 टेस्ट हुआ। हाँ। और रिपोर्ट कर देगा। चल अच्छा है। और तुम भी तो गई थी ना, क्या हुआ? भाभी नहीं टूटा नहीं, ठीक है। चल ये तो अच्छा हुआ, कुछ तो सही हुआ। अच्छा वो सुबह में राघव ने जो तेरे से वैसे बात की थी ना, उसके लिए हम तुझे सॉरी बोलते हैं। पागल हो? उसके लिए तुम क्यों माफी मांग रही हो? अच्छा छोड़, वो जो मुंशी है ना, उस पे ना हमें थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था, कहीं राघव के साथ वो भी तो मिला नहीं है ना? वो बाबूजी को भी जानता है। बाबूजी उसके राइस मिल में काम करते थे, हम बाबूजी से पूछेंगे। ठीक है। ये जो राघव है ना, पता नहीं भाभी से इतना लगाव कैसे होने लगा है इसको, समझ में नहीं आ रहा आखिर बात क्या है। कुछ तो गड़बड़ है। एक बात पूछे? हाँ पूछिए। आप चुलबुली से शादी करने के लिए काहे मना कर दिए? उसका मेरा कोई मेल नहीं था, इसलिए। कोई और लड़की है तो बताइए, माँ जी से बात करके उसी से आपकी शादी करवा देंगे। है एक लड़की। कौन है? जल्दी बताएंगे आपको। कुछ तो बताइए, कौन है, कहाँ रहती है? आप उसे बहुत अच्छे से जानती हैं। हम जानते हैं। कौन हो सकती है? पहले एक काम कीजिए, ये खाना खाइए, उसके बाद दवा खा लीजिएगा। हम भी खाना खा लेते हैं।
हेलो मुंशी। हेलो राघव बाबू। क्या काम था, किस लिए आए थे? अरे इधर से गुजर रहे थे तो सोचा मिल लें, और वैसे भी अब कोई खतरा नहीं है। खतरा पहले भी नहीं था, रुकावट था। ओ, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई अब रुकावट बने। अब कौन है रुकावट? अरे जो भी रुकावट आया था सब खत्म हो गया। अब कब कौन रुकावट बन जाए क्या पता, इसलिए जब तक काम न हो जाए रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब कौन रुकावट है? जो भी रुकावट आया था सब खत्म। और ये मिथिलेश कहाँ है? अरे उसका क्या रे, वो हवा है, कहीं उड़ रहा होगा। अब परसों मिला था और देखिए ना, कॉल भी नहीं उठा रहा है आजकल। सुनिए मुंशी जी, मिथिलेश को बोलिएगा कि उसके लिए एक फायदे का चीज़ सोचें। हमरा भी कुछ फायदा का बताइएगा राघव बाबू। अरे आप मुंशी जी फायदे में ही तो हैं। अरे जरा जल्दी करवा दीजिए, पैसा का बहुत दिक्कत हो रहा है राघव बाबू। बस एक बार शादी हो जाने दीजिए, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद ये पूरा प्रॉपर्टी मेरा। हाँ हाँ हाँ, और वैसे भी ये प्रॉपर्टी तो मेरा ही है। हाँ हाँ हाँ, आपको फिर से मुंशी बनाएंगे, अच्छा महीना देंगे। और जल्दी शादी कीजिए। ठीक है, आप मिथिलेश से बात करके रखिएगा। ठीक है, मिथिलेश से बात करके बताते हैं आपको। ठीक है। माँ जी, हाँ बेटा, अब राघव जी की शादी करा देनी चाहिए। वो मानेगा तब ना। चुलबुलिया से भी शादी करने के लिए मना कर दिया। क्या बुराई था उसमें? जो भी उसका पति होगा वो बहुत नसीब वाला होगा। हाँ, वो तो है। चुलबुली बहुत समझदार है, लेकिन अगर राघव तैयार नहीं है तो दोनों की शादी जबरदस्ती कराना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों खुश नहीं रहेंगे। इसीलिए तो हम पहले चुलबुलिया का मन जान लिए। उसका भी उससे शादी करने का मन नहीं है। पता नहीं अब उसको कैसी लड़की मिलेगी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, कोई अच्छी लड़की मिलेगी। और हाँ, एक लड़की देखकर भी रखे हैं राघव जी। अच्छा, कौन लड़की? ये तो नहीं पता, लेकिन कोई है, वो बोले हैं मिलवाने के लिए। वो हमसे तो ये सब बताएगा नहीं, तुम ही उससे पूछकर हमको ये सब बता दो। ये लड़का ना खुला सांड हो गया है, इसको लगाम लगाना जरूरी है। आंचल का हवा लगते ही ना अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। ये भी सुधर जाए। चाची जी, हमको बुलाई? अब तुम अपने से नहीं आओगी तो तुमको तो बुलाना ही पड़ेगा। अरे नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बताए थे ना, घर पे कुछ लोग आके रह रहे हैं, तब से थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। जब तक तुम यहाँ पर शादी की बात सोची थी तब तक तो तुम रोज कोई ना कोई बहाना करके आ जाती थी। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ कोई खाना बनाने वाली को जानती हो क्या, जो खाना भी बना दे, घर का कुछ कुछ काम भी कर दे, और जब तक साक्षी ठीक नहीं हो जाती है तब तक यहीं रहे और इसकी देखभाल भी कर दे। और अब क्या करें, हमसे अब काम होता नहीं है। हाँ चाची, एक लड़की तो है, लेकिन राघव उसके लिए तैयार नहीं होगा। क्यों, कौन लड़की है? वो फूली। कौन फूली? वो जो कल आई थी ना, उसी के बारे में बोल रहे हैं चाची। हम जानते हैं क्या उसको? वो जो हमारा बहुत पहले जो राइस मिल था, हाँ, उसमें उसके पापा काम करते थे। क्या नाम था उनका? अखिलेश। अच्छा हाँ, वो एक बार आए थे अपनी बेटी के साथ। जी। तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम उसको बोल दो, हम राघव को समझा देंगे। ठीक है, तो हम उसको कल ही से आने के लिए बोल देते हैं, वो आ जाएगी। हाँ, और उसको यहाँ रहने के बारे में भी बोल देना। हाँ चाची ठीक है, वैसे भी उसको काम की बहुत ज़रूरत है, तो हम उसको बोल देते हैं। और उससे पैसे की भी बात कर लेना। हाँ हाँ चाची ठीक है। अच्छा, आज का खाना? वो रुपेश बना लेगा।
ठीक है चाची, ठीक है। ठीक है। ठीक है बेटी। आज जान कितना खूबसूरत है ना। तुम कब आए? बस अभी आई। वैसे आज पूर्णिमा की रात है, आज चांद पूरा नजर आता है। अगर इस चांद में दाग नहीं होता ना, तो शायद ये चांद और भी खूबसूरत लगता। शायद ये दाग ही चांद को नजर लगने से बचाता है, और ये सालों से ऐसे ही खूबसूरत है। कुछ चांद ऐसे होते हैं ना, जिनमें दाग नहीं होते। प्रतीक, प्रतीक, अरे तुम यहाँ हो, हम तुमको उधर ढूंढ रहे थे। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। वो अपना काम हो गया, चाची मान गई है तुमको वहाँ रखने के लिए। हमको बहुत डर लग रहा है। क्या बात है, हमको भी तो कुछ बताओ। कितनी बार बोला है ना कि बीच में नहीं बोलने के लिए। लेकिन दीदी। लेकिन क्या, एकदम चुप। लेकिन चुलबुल, बाबूजी को कैसे मनाएंगे? वहाँ रहना भी तो है। वहाँ रहना भी है? नहीं नहीं, वहाँ सिर्फ खाना बनाएगी और वापस आ जाएगी। प्रतीक, तो दूसरे रूम में जा, हमको फूली से बात करनी है। जा। देख तू परेशान मत हो, कल ही हम चाचा जी से इस बारे में बात करेंगे। वैसे चाचा जी का ध्यान रखने के लिए कोमल और हम तो हैं ही यहाँ पे, है ना? ये कौन सा समय है ये सब करने का? माँ वक्त मिलता है तो कर लेते हैं, अब क्या करें, सुबह से बिजी थे तो अभी वक्त मिला है तो कर लिए। हमको तुमसे कुछ बात करना है। हाँ बोलो ना माँ। वो चुलबुलिया आई थी। हाँ हम उसको फ़ोन किए थे, तुम ही ना कल बोली थी कि लड़की रखना है घर के काम के लिए, तो इसीलिए हम उसको फ़ोन किए थे। कुछ बोल रही थी का? हाँ, कल से एक लड़की आएगी, अरे वाह, खाना भी बनाएगी और साक्षी की देखभाल भी करेगी। बहुत बढ़िया है ये तो। कहाँ की है लड़की? वो याद है तुमको? राइस मिल में एक अखिलेश हुआ करता था, हाँ हाँ, उसी की बेटी है। अब वो हमारे यहाँ काम करेगी? तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा बिटिया, जी। तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो का? हाँ चाचा जी। बोलो। वो जो दद्दा के घर पे साक्षी भाभी है ना? हाँ हाँ, साक्षी भाभी जी, वो उनके पैर में चोट आ गई है, तो माताजी चाहती हैं कि फुलिया कुछ दिन वहाँ रहकर खाना बनाए और सबका देखभाल करे। तो इंसान के दुख में इंसान काम आए, इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। लेकिन उनका बेटा राघव कैसे तैयार हुआ?